सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में बात बन गई है। सपा के निशान पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन। ये बड़ी खबर आपको बता दें। हालांकि इसके पहले ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में खटास हो गई है क्योंकि बात नहीं बन पा रही थी कांग्रेस और सपा में। हालांकि सपा ने अपने प्रत्याशी भी उतार दिए थे सीटों के लिए। 6 सीटों पर प्रत्याशी पहले ही सपा उतार चुकी है, लेकिन 3 सीटें अभी बची हुई है। माना यहाँ जा रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। अखिलेश राहुल गांधी की फोन पर बात के बाद ये फैसला लिया गया है कि सपा के निशान पर ही इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में चुनाव लड़ेगा। अखिलेश यादव ने पूछकर इस बात की जानकारी दी है। तो कांग्रेस विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। हालांकि ये अब खबर मिल रही है, पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार सकती है, लेकिन ये भी खबर है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ये साफ हो चुका है, सपा ही अपने प्रत्याशी उतारेगी। 6 सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी उतार चुकी है, लेकिन 3 सीटें अभी बाकी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, पहले ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में खटास पड़ गई है सीटों को लेकर, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि सपा के निशान पर ही इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। क्या वजह इसके पीछे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है, लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जीतते आई है सीटों पर, क्या इसलिए ये फैसला लिया गया है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो चुकी है। देखिए, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो उपचुनाव में अपने एको प्रत्याशी उतारने की कोई भी घोषणा नहीं की थी, लेकिन इंडिया अलायंस के तहत जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव से जो है 3 सीटों पर सहमति बनी है। हालांकि 3 सीटें जो बात करी जाए, पहली सीट है गाजियाबाद की खैरपुर, वहीं दूसरी सीट है आपका दूसरी सीट की अगर बात करी जाए तो दूसरी भी सीट जो है वो उस पर भी अखादों के, हालांकि फूलपुर उसकी बातचीत चल रही है, लगातार की है, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने कल अपने एक्स पर था, हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की बात हो चुकी है। अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि जो इंडिया अलायंस है वो उसमें गठबंधन करके चुनाव हम लड़ रहे हैं और हमारी जो रणनीति है उस रणनीति के तहत हम चुनाव लड़ेंगे। हालांकि 9 सीटों पर जो हमारा सिंबल है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का जो सिंबल है पार्टी का साइकिल, उस पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। और जो 3 प्रत्याशियों की अगर देखिए बात की जाए तो प्रत्याशी गठबंधन में शामिल होके और उस गठबंधन की सीट पर वो अपना जो है जो साइकिल है वो दौड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि हरियाणा की तर्ज पर अब इस बार जो चुनाव हो रहा है 9 सीट, वो हरियाणा की तर्ज पर इस बार चुनाव हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव का साफ तौर पे कहना है कि जो रणनीति है हम एकजुट होकर कांधे से कांधा मिला हम चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी तो बात ये अखिलेश यादव है कि हम जीत की तरफ अग्रसर करेंगे। तो ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रशंसा देखने को मिल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की झोली की जो सीट थी वो समाजवादी पार्टी अपने खेमे में लेती हुई नजर आई। 2024 के देखिए लोकसभा के बाद तो जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने अपनी एक अच्छी जीत दर्ज की थी। उसी के बाद से लगातार अब समाजवादी पार्टी आगे भी अग्रसर हो रही है। हालांकि फूलपुर की सीट की अगर बात की जाए तो फूलपुर पे जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस का रहेगा, लेकिन जो सिंबल है वो अखिलेश यादव की यानी समाजवादी पार्टी की साइकिल का सिंबल रहेगा। इसके साथ ही साथ खैरपुर की अगर देखिए बात की जाए तो खैरपुर की सबसे टफ सीट मानी जा रही, क्योंकि खैरपुर में सबसे ज्यादा जाट बाहुल्य क्षेत्र है। तो ऐसे में जो कांग्रेस है, कांग्रेस का प्रत्याशी उतारा जाएगा और वहां से जो अखिलेश यादव है उनका साफ तौर पे कहना है कि हम जीत दर्ज करेंगे। तो ऐसा में कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो गठबंधन है इसको लेकर तमाम तरह की जो अटकनें थी वो अब खारिज हो चुकी है और गठबंधन में अब अखिलेश यादव और जो कांग्रेस है और राहुल गांधी है ये एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे और 9 सीटों पर दावेदारी अखिलेश यादव ठोक रहे हैं कि 9 की 9 सीटें हमारे खेमे में रहेंगी। हालांकि तमाम जो दल हैं वो अपनी तैयारियों में लगे हैं, किसी भी तरह से प्रशंसा कोई भी जो
प्रत्याशी है या कोई भी दल है वो कोई लापरवाही नहीं देखना चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी करारी हार देखने को मिली थी 2024 के चुनाव में। तो अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने भी अपने हाथ में कमान संभाल ली और लगातार जो 9 सीटों पर चुनाव होना है, 9 विधानसभा सीटों पर जो मतदान होने हैं, जो उसको लेकर तमाम जो जनसभाएं हैं, चौपाले हैं, वो भी लगातार जो जनता से जनसंवाद साधने का काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि प्रशंसा इस बार का जो चुनाव होना है वो जाति समीकरण को लेकर होना है। तो ऐसे में जो सभी दल हैं वो कोई भी लापरवाही नहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल चंदन, जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिन 9 सीटों पर, वहां पर समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है, इसलिए शायद इंडिया गठबंधन ने ये फैसला लिया और कांग्रेस भी इसके लिए राजी हो गई कि सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि कोशिश यही है गठबंधन की कि कैसे बीजेपी को हराया जाए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।